हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एमसीयू फेज 6 की अवेंजर्स मूवीज में कौन से एवेंजर्स टीम का पार्ट बनेंगे। एमसीयू के फेज 4 और 5 से मिसिंग होने के बाद 6th फेज में हमें डायरेक्टली 2 अवेंजर्स मूवीज देखने मिलेंगी, जो है 2 मई 2025 को अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी और 7 नवंबर 2025 को अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। एंड अवेंजर्स मूवीज ऑफ कोर्स फेजेस के कंक्लूजन के रूप में काफी ह्यूज होती हैं, लेकिन सबसे एक्साइटिंग रहता है मल्टीपल सुपर हीरोज का कोलैब, एक ऐसा कंसेप्ट जो एमसीयू ने सुपर हीरो मूवी फैंस को दिया फर्स्ट एवेंजर्स मूवी के साथ साल 2012 में। लेकिन 2012 से लेकर अब तक एमसीयू काफी चेंज हो चुका है और इसी के साथ चेंज हो चुके हैं हमारे एवेंजर्स भी। तो चलिए देखते हैं कौन से वो सुपर हीरोज हैं जो गारंटीड एमसीयू के फेज 6 की एवेंजर्स टीम का पार्ट बनते हुए दिख सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। फेज 4 से टोटली गायब रहने के बाद निक फ्यूरी अपनी वापसी करेंगे नेक्स्ट ईयर डिज्नी प्लस शो सीक्रेट इन्वेजन से, जहां हमें अर्थ पे छुपे हिडन थ्रेड से मिलाया जाएगा। मेरे हिसाब से निक फ्यूरी सबसे फर्स्ट कैरेक्टर है जो अवेंजर्स की टीम का सिर्फ पार्ट ही नहीं होगा, बल्कि उन्हें जोड़े भी रखेगा कैंग डायनेस्टी तक। और वैसे भी निक फ्यूरी के बिना अवेंजर्स की टीम कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं, क्योंकि इसी फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ शील्ड की वजह से 2012 में फर्स्ट टाइम अवेंजर्स असेंबल हुए थे। तो कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन्स ही सही, निक फ्यूरी अवेंजर्स की टीम का पार्ट जरूर होंगे। और ठीक उसी तरह इस नेक्स्ट सुपर हीरो के बिना कोई अवेंजर्स रोस्टर पूरा ही नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूँ स्टीव रॉजर्स के रिटायरमेंट के बाद न्यू कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका की। इस सुपर हीरो का इवैल्यूएशन होगा नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका 4 मूवी यानी कि कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से। बट क्या सैम स्टीव की तरह एक इंस्पायरिंग टीम लीडर हो सकता है? ये हमारे लिए भी अभी एक क्वेश्चन ही बना हुआ है। एंड बिकॉज बकी बार्न्स किसी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में नहीं दिख रहा है, होपफुली वो कैप्टन अमेरिका 4 में ही दिखेगा। और अगर वो यहाँ सर्वाइव कर जाता है तो कैप्टन अमेरिका के साथ पैकेज डील में आते हुए विंटर सोल्जर भी अवेंजर्स की टीम का पार्ट जरूर बनेगा। नेक्स्ट है ब्रूस बैनर का हल्क, जो ओजी एवेंजर्स के मेंबर के रूप में ऑफ कोर्स इस टीम का इंपॉर्टेंट पार्ट जरूर होगा। और लेटेस्ट डिज्नी प्लस शो शी हल्क से हल्क की कजन जेनिफर वॉल्टर्स शी हल्क के रूप में अवेंजर्स को ज्वाइन करेगी। लेकिन जिस तरह का ट्विस्ट शी हल्क के सेकंड एपिसोड में दिखा है, जहां हल्क स्पेसशिप से साकार जाते हुए दिखा था, ये ट्विस्ट ब्रूस बैनर के हल्क की स्टोरी को किसी और डायरेक्शन में ही ले जा सकता है, जो है कॉमिक्स के वर्ल्ड वॉर हल्क इवेंट की तरफ। बट मेरे हिसाब से एमसीयू इस स्टोरी लाइन को फेज 7 के लिए बचा के रख सकता है। लेकिन किसी भी केस में हमें एटलीस्ट एक हल्क तो अवेंजर्स की टीम में जरूर दिखेगा। ब्लैक पैंथर फैमिली और वकांडा एमसीयू की इन्फिनिटी सागा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं, और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के साथ इनकी पोजीशन इस मल्टीवर्स सागा में और भी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। वैसे भी मार्वल कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स इवेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है वकांडा, जो रीजन है कि फ्यूचर की एवेंजर्स टीम में ब्लैक पैंथर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखेगा। ऑल्दो अभी तक ये क्लियर नहीं है कि न्यू ब्लैक पैंथर कौन बनेगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि वो जो भी हो फ्यूचर एवेंजर्स टीम का पार्ट वो जरूर रहेगा या फिर रहेगी। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया की वजह से मेजर विलन कैंग प्रॉपर एंट्री करेगा एमसीयू में, और इसी मूवी के कंक्लूजन के रूप में सेट होगा थैनोस से भी क्रेजी थ्रेट, जो दिखेगा हमें 2 साल बाद अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में। कैंग की वजह से क्वांटम रेल्म एक मेजर प्लॉट पॉइंट रहेगा द मल्टीवर्स सागा का, जो रीजन है कि एंटमैन फैमिली का अवेंजर्स रोस्टर में होना बहुत जरूरी है। एंटमैन और वास्प दोनों ही ऑलरेडी अवेंजर्स की टीम का पार्ट रह चुके हैं, और फ्यूचर एवेंजर के रूप में उनकी बेटी कैसी लैंग भी ज्वाइन करेगी अवेंजर्स को। नेक्स्ट ईयर की द मार्वल्स के साथ कैरल डैनवर्स असेंबल करती दिखेगी अपनी टीम, जिसका पार्ट होंगे मोनिका रैम्ब्यू और कमाला खान। अब अज्यूमिंग कि ये तीनों ही द मार्वल्स की इवेंट्स को सरवाइव कर जाते हैं, होपफुली इन तीनों कैरेक्टर्स कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल और स्पेक्ट्रम को हम देखेंगे अवेंजर्स का पार्ट बनते हुए, क्योंकि अवेंजर्स लेवल थ्रेट से लड़ने के लिए इनकी कॉस्मिक पावर्स बहुत काम आने वाली है। मार्वल्स की ट्रियो टीम से बढ़ते एक डुओ की तरफ। शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स से एंट्री कर चुका शैंग-ची और उसकी फ्रेंड केटी भी, जो अवेंजर्स का पार्ट बनने वाली है। मूवी के एंड क्रेडिट्स में वोंग उन्हें सैंक्टम ले जाता है, जहां वो इंट्रोड्यूस होते हैं कैप्टन मार्वल और ब्रूस बैनर से, जो अवेंजर्स की कोर टीम के पार्ट्स थे। इन मिस्टिकल 10 रिंग्स को कंट्रोल कर पाने की वजह से अर्थ के पावरफुल सुपर हीरोज में से एक काउंट हो रहा है शैंग-ची। होपफुली अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से पहले हमें शैंग-ची का पार्ट 2 देखने मिले, जो इस कैरेक्टर को थोड़ा और टाइम देगा एक टीम प्लेयर बनने के लिए। एमसीयू में गॉड्स, विजर्ड्स और हल्क्स सभी बहुत पावरफुल हैं, लेकिन अवेंजर्स को ग्राउंडेड रख के ह्यूमैनिटी से जोड़ता है हॉकाई। अनफॉर्चुनेटली क्लिंट बार्टन रिटायरमेंट के लिए रेडी है, और होपफुली क्लिंट हमें फेज 6 में अवेंजर्स के साथ शायद लास्ट टाइम दिखे, जहां वो नताशा की तरह अपना सैक्रिफाइस करे किसी और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को बचाने के लिए। लेकिन उस कंडीशन में भी नेक्स्ट हॉकाई ऑलरेडी रेडी है केट बिशप के रूप में, जिसे क्लिंट खुद ट्रेन कर रहा है। अब अवेंजर्स का पार्ट हॉक आईज होते हैं या फिर हॉक आय, वो फ्यूचर में ही पता चलेगा।
कई सारे सपोर्टिंग साइड किक रोल्स प्ले करने के बाद अब फाइनली बारी है वॉर मशीन की फेज 5 में सोलो हीरो के रूप में वापसी करने की। डिज्नी प्लस की आर्मर वॉच सीरीज के थ्रू रोडी दिखेगा टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी को गलत हाथों में पड़ने से रोकने की कोशिश करते हुए, और ये एक सीनियर मेंबर के रूप में अवेंजर्स का पार्ट जरूर बनेगा। बट मोस्ट प्रोबब्ली हॉकाई की तरह रोडी भी रिटायरमेंट की तरफ बढ़ता दिख रहा है, और इसका रीजन हो सकता है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से एंट्री कर रही न्यूएस्ट सुपर हीरो रिरी विलियम्स एके आयरन हार्ट, जो ऑलमोस्ट सिमिलर स्टाइल के आयरन मैन सूट्स यूज करती दिखेगी। तो एक से भले दो इज ऑलवेज गुड, बट फ्यूचर इन यंग अवेंजर्स का होने वाला है। गार्डियंस की अतरंगी टीम का अवेंजर्स में ऐड होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट के साथ एक फन एलिमेंट था अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर्स में, और वही चीज रिपीट होते हुए दिख सकती है फिर से फेज 6 की अवेंजर्स मूवीज में। लेकिन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बाद जो इनकी जर्नी का ऑलमोस्ट एंड है, ये पूरी टीम उथल पुथल हो चुकी होगी, जहाँ कुछ कैरेक्टर रिटायर्ड तो कुछ परमानेंटली रिटायर्ड, और वहीं कुछ न्यू कैरेक्टर्स ज्वाइन भी करते दिखेंगे इस टीम को। बट ऑल इन ऑल एक फन एलिमेंट के रूप में गार्डियंस की टीम अवेंजर्स का पार्ट जरूर बनेगी। नेक्स्ट आता है एमसीयू के इनिशियल डेज का वो साइड किक सुपर हीरो जो फेज 3 के एंड के बाद इकलौता एक कांस्टेंट बना हुआ है ऑलमोस्ट हर एक एमसीयू प्रोजेक्ट में, द न्यू सॉर्सरर सुप्रीम वोंग। शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स, स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से लेकर अब डिज्नी प्लस के लेटेस्ट शो शी हल्क में भी वोंग एक इंपॉर्टेंट रोल में दिखेगा। एज सॉर्सरर सुप्रीम वोंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनिवर्स की रियलिटी को प्रोटेक्ट करना, और मल्टीवर्स फेज में एंटर करने के बाद अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 टाइम्स क्रिटिकल हो चुकी है। और जितने कनेक्शंस वोंग सुपर हीरोज के साथ बनाता जा रहा है, वोंग ही मेन लिंक होगा जो कैंग जैसे पोटेंशियल थ्रेट को पहचान के सभी सुपर हीरोज को एक साथ असेंबल करेगा मेगा बैटल के लिए। बिफोर टॉप 3 क्विक शाउट आउट उन कैरेक्टर्स को जो अवेंजर्स होते हुए भी शायद हमें फेज 6 की अवेंजर्स मूवीज में ना दिखे। स्कारलेट विच, जिसका एग्जिस्टेंस अभी भी हिडन है, और ये मोस्ट प्रोबब्ली एक केमियो के रूप में या फिर सीधे फेज 7 में एंट्री कर सकती है, एक मोर पावरफुल सुपर हीरो या फिर सुपर विलन के रूप में। लोकी, जिसके वेरिएंट्स और वो खुद रीजन है एमसीयू की सेक्रेट टाइमलाइन के टूटने और मल्टीवर्स में मिलने का, जिस वजह से कैंग एक्चुअल में फ्री हुआ है, और वो किसी भी पॉइंट पे हमें दिख सकता है अवेंजर्स की मेजर मूवीज में। इटर्नल्स, टू बी फेयर आई हैव नो आइडिया कि यहाँ इटर्नल्स कैसे फिट बैठते हैं, बिकॉज जिस वॉर के लिए वो प्रिपेयर्ड है वो सेलेस्टियल लेवल्स का है, और अवेंजर्स शायद उसके लिए फिलहाल रेडी नहीं है। जब तक इटर्नल्स का पार्ट 2 नहीं आता तब तक उनका एमसीयू में फ्यूचर क्लाउडेड ही रहेगा। इनके अलावा कुछ और कैरेक्टर्स हैं जो फेज 5 और फेज 6 में इंट्रोड्यूस होंगे, जिनमें इंपॉर्टेंटली आते हैं ब्लेड, डेयरडेविल और द फैंटास्टिक फोर। अब ब्लेड और डेयरडेविल को लेके फिलहाल कुछ भी 100% नहीं कहा जा सकता, बिकॉज ये दोनों ही कैरेक्टर्स टोटली डिफरेंट कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। एक क्राइम फाइटिंग विजिलेंटे है तो दूसरा सुपरनैचुरल वैम्पायर, और एमसीयू में दोनों का फ्यूचर फिलहाल अननोन है। लेकिन फैंटास्टिक फोर एंट्री कर रहे हैं एमसीयू में लॉन्ग टर्म तक रहने के लिए, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये दोनों ही एवेंजर्स मूवीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते दिखेंगे। बढ़ते हैं टॉप 3 सुपर हीरोज पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते देख सकते हैं अवेंजर्स की टीम में। एमसीयू का फैन फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है स्पाइडरमैन। ऑल्दो फिलहाल के लिए पीटर पार्कर की आइडेंटिटी सब भूल गए हैं, बट वो स्पाइडरमैन के रूप में अवेंजर्स की टीम का पार्ट जरूर बना हुआ है। ऊपर से मल्टीवर्स की वजह से ऑल्टरनेट यूनिवर्स वाले स्पाइडरमैन के वापस एमसीयू में आने के चांसेस भी ओपन है। ऑल्दो अभी तक सोनी की तरफ से स्पाइडरमैन मूवीज की अनाउंसमेंट नहीं की गई है, बट सीक्रेट वॉर्स कॉमिक स्टोरी लाइन में स्पाइडरमैन को उसका ब्लैक सूट मिला था, और वो प्लॉट लाइन अभी भी एमसीयू में बाकी है। साथ ही एक और ब्लैक स्पाइडरमैन भी जल्दी ही एमसीयू में एंट्री करने वाला है। तो किसी भी हालत में अवेंजर्स मूवीज की इमेजिनेशन बिना स्पाइडरमैन के की ही नहीं जा सकती। और यही सेम बात ट्रू है एमसीयू के ओजी एवेंजर थॉर के लिए। थॉर लव एंड थंडर से पहले ऐसे लग रहा था कि थॉर को रिटायर करके जेन फॉस्टर के माइटी थॉर को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ, और मूवी के एंड में थॉर दिखा अपनी सुपर पावरफुल अडॉप्टेड बेटी लव के साथ यूनिवर्स में लोगों की मदद करते हुए। और जब ऐसे में अवेंजर्स को थॉर की हेल्प की जरूरत होगी तो वो हमेशा रेडी रहेगा। इनफैक्ट सीक्रेट वॉर्स कॉमिक स्टोरी लाइन में थॉर कॉर्प्स नाम की एक मल्टीपल थॉर्स की टीम भी दिखी थी। तो यहाँ हमें सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल थॉर्स देखने मिल सकते हैं, जो काफी एक्साइटिंग होगा। वो कहते हैं ना, सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ वो बिल्कुल सेट बैठता है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डार्क मैजिक से करप्ट होने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को हमने क्लिया के साथ जाते देखा एक इनकर्जन को फिक्स करने, जो हुआ था डार्क डायमेंशन में। इनकर्जन ही वो इवेंट है जिसपे बेस्ड है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, और ऐसे मैसिव इवेंट और मैसिव थ्रेट से लड़ने के लिए एक सुपर पावरफुल सॉर्सरर जिसे डार्क मैजिक का नॉलेज भी है बहुत जरूरी है। यही रीजन है कि अवेंजर्स की इस मेगा टीम को ज्वाइन करेगा
एक ऑल पावरफुल डॉक्टर स्ट्रेंज भी। इस लिस्ट में से आपका फेवरेट एवेंजर कौन सा है मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की डिटेल्स के लिए ये वाला वीडियो चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।